बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मीटर के डिस्प्ले पर मौजूद तमाम डाटा एक तसलसल के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर की बात करते हैं। राइट साइड पर बेज़वी दायरे में IMS लिखा हुआ है। ये इस कंपनी का नेम है जिसने ये मीटर तैयार किया है। IMS इंटेलिजेंट मीटरिंग सिस्टम की शॉर्ट फॉर्म है। ये फर्म या कंपनी तमाम इकसाम के एनर्जी मीटर तैयार करती है और लाहौर के इलाके मोलनवाल में वाक़ है। कंपनी अपनी प्रोडक्ट तैयार करने के बाद सबसे पहले इस प्रोडक्ट को सीरियल नंबर अलॉट करती है। जैसे इस मीटर का सीरियल नंबर IMS 126-529 है। सीरियल नंबर कंपनी के लिए एक मुनफरिद शनाख्त कुनिंदा के तौर पर काम करता है। सीरियल नंबर आमतौर पर किसी प्रोडक्ट या डिवाइस की इनफरादी इकाइयों को अलग करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसे ट्रैकिंग, मेंटेनेंस और दीगर एडमिनिस्ट्रेटिव मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर कंपनी इस मीटर की 1 साल वारंटी देती है और मीटर में 1 महीने बाद फॉल्ट आ जाता है। इस सूरत में वापडा मैन्युफैक्चरर या कंपनी से रजू करेगा। कंपनी इस मीटर के सीरियल नंबर को अपने सिस्टम में पुट करेगी तो उनके सामने सारी डिटेल आ जाएगी कि मीटर कब डिज़ाइन हुआ, कितनी वारंटी रहती है, टाइप कौन सी है, यानी ईच एंड एवरी डिटेल जो इस मीटर के मुतल्लिक कंपनी ने अपने सिस्टम में महफूज की होगी वो सामने शो हो जाएगी। ये जो डिस्प्ले पर वर्टिकल लाइंस लगी हुई हैं ये भी सीरियल नंबर है। कंपनी इस बारकोड को स्कैन करेगी, नीचे दिया हुआ सीरियल नंबर खुद ब खुद सिस्टम में टाइप हो जाएगा। दोस्तों, ये सीरियल नंबर तो उनके लिए कारआमद है जिन्होंने ये मीटर तैयार किया है। एक और सीरियल नंबर नीचे मौजूद है। इसमें वही न्यूमेरिक डिजिट इस्तेमाल किए गए हैं जो ऊपर वाले सीरियल नंबर में दिए गए हैं, सिर्फ अल्फ़ाबेट का डिफरेंस है। ऊपर वाले सीरियल नंबर में कंपनी के नेम की शॉर्ट फॉर्म और नीचे वाले सीरियल नंबर में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का पहला अल्फ़ाबेट इस्तेमाल किया गया है। यहाँ F से मुराद है फेस्को, यानी ये वो सीरियल नंबर है जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने अपने कंज्यूमर को अलॉट किया है। जब फैसलाबाद इलेक्ट्रिक कंपनी इस नंबर को अपने सिस्टम में पुट करेगी तो उनके पास भी वो तमाम डिटेल आ जाएगी जो उन्होंने मीटर के मुतल्लिक सेव की होंगी, यानी ये मीटर किस कंपनी से परचेज़ किया और कितने में किया, आगे किस कंज्यूमर को सेल किया और कितने में किया, किस डिवीज़न या सब डिवीज़न को दिया गया, किस इलाके में इंस्टॉल किया गया, यानी जो भी ज़रूरी मालूमात सेव होंगी वो शो हो जाएंगी। F सिर्फ फेस्को के मीटर्स के लिए इस्तेमाल होता है। हर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लिहाज से ये अल्फ़ाबेट मुख्तलिफ होगा। जैसे आइस्को के मीटर में यहाँ I लिखा होता है। अगर टाइप की बात करें तो ये सिंगल फेज मीटर है और सिंगल फेज में 2 वायर इस्तेमाल होती हैं, एक फेज और दूसरी न्यूट्रल। स्टैटिक एनर्जी मीटर का मतलब है कि ये साकन मीटर है, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है। जैसे पहले इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर्स में डायल और डिस्क टाइप जैसे मूविंग पार्ट्स होते थे। 10 से 14 एम्पेयर के लिए ये मीटर डिज़ाइन किया गया है। वापडा की तरफ से घरों को सिर्फ 5 किलोवाट लोड अलाउ किया जाता है। अगर आप डोमेस्टिक यानी A1 कनेक्शन लेकर 5 किलोवाट से ज़्यादा लोड रन करते हैं तो वो मीटर में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो जब आपका बिल आएगा तो इसमें आपको पेनल्टी पड़ेगी, यानी जुर्माना पे करना पड़ेगा। 240 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पर यह मीटर काम करता है। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को कहते हैं। ये 360 डिग्री का एक साइकिल होता है और 1 सेकंड में 50 साइकिल मुकम्मल होते हैं। पाकिस्तान और इंडिया में 50 हर्ट्ज जबकि यूरोप अमेरिका में 60 हर्ट्ज के हिसाब से चीज़ें डिज़ाइन होती हैं। फ्रीक्वेंसी सिर्फ AC सप्लाई में होती है, DC सप्लाई में फ्रीक्वेंसी नहीं होती। फेस्को डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का नेम है। 2022 में ये मीटर डिज़ाइन किया गया। वारंटी अप टू Feb 2025 यानी 3 साल की वारंटी दी गई है। ACCL का मतलब है एक्यूरेसी क्लास। इलेक्ट्रिकल के तमाम वायरिंग इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी क्लास मुख्तलिफ होती है। करंट ट्रांसफार्मर, वोल्टेज ट्रांसफार्मर, एनर्जी एनालाइजर और एनर्जी मीटर्स ये सब वायरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी पैमाइश करने वाले आलात हैं। एक्यूरेसी क्लास 1 सबसे परफेक्ट क्लास है क्योंकि एनर्जी मीटर्स बिलिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसलिए वापडा और सारफ में से किसी को भी रीडिंग में फ़र्क की वजह से खसारा ना उठाना पड़े। इसी वजह से क्लास 1 मीटर को दी जाती है। एक्यूरेसी क्लास 1 का मतलब है कि रिकॉर्ड की गई रीडिंग में ±1 का डिफरेंस। मिसाल के तौर पर आपके बिल के सरफशुदा यूनिट्स 100 हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये 100 + 1 101 भी हो सकते हैं और 100 - 1 99 भी हो सकते हैं। इस क्लास में सिर्फ ±1 का ही एरर आ सकता है, इससे कम ज़्यादा नहीं आएगा। अगर ये एक्यूरेटी क्लास 5 होती तो इसका मतलब ये है कि 95 या 105 यानी 5 डिजिट का एरर हो सकता है। सो वी कैन से दैट एक्यूरेसी क्लास 1 इज़ अ परफेक्ट क्लास फॉर एनर्जी मीटर्स। इस मीटर का PO नंबर यानी परचेज आर्डर नंबर 1179 है। परचेज आर्डर कारोबारी लेन देन या ट्रांजैक्शन में एक अहम डॉक्यूमेंट है जो सामान और सर्विसेज की खरीदो फरोख्त के लिए कानूनी फ्रेमवर्क को वाज़ेह, शफाफ और यकीनी बनाता है। हर कंपनी के पास एक इन्वेंट्री डिपार्ट होता है जहां इस कंपनी के इस्तेमाल की तमाम प्रोडक्ट्स पड़ी होती हैं। इन्वेंट्री गोदाम को कहते हैं। हमारा टॉपिक मीटर से मुतल्लिक है तो हम वापडा की इन्वेंट्री के बारे में बात करेंगे। हमें जब न्यू मीटर लगवाना होता है तो हम ऑनलाइन वापडा की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करते हैं और अपनी डिमांड बताते हैं। वापडा हमें डिमांड नोट्स जारी करता है, हम मुतलका बैंक में फ़ी पे करते हैं और मीटर जारी होने का वेट करते हैं।
पाकिस्तान में आजकल 4 से 6 महीने वेट करना पड़ता है। हमने न्यू मीटर की जो रिक्वेस्ट भेजी होती है वापडा की इन्वेंट्री में जाती है। हमारे नाम का मीटर जब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से तैयार होने के बाद वापडा की इन्वेंट्री में आ जाता है तो इसको इन्वेंट्री के कंप्यूटर सिस्टम में दर्ज किया जाता है। पाकिस्तान में ये 2 सॉफ्टवेयर, एक सैप और दूसरा ओरेकल सबसे ज्यादा इस मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इन्वेंट्री में बैठा हुआ आदमी उस मीटर का परचेज आर्डर तैयार करता है और मीटर को मुतलका सब डिवीजन के लाइन सुपरिटेंडेंट के हवाले कर देता है। आखिर में लाइनमैन मुतलका सारफ के घर या दुकान पर इस मीटर को नस्ब कर देता है। ये सिंबल या आइकॉन जो 2 स्क्वायर की तरह नजर आ रहा है, एक स्क्वायर दूसरे स्क्वायर के इनसाइड में है, ये सिंबल इस बात की निशानदही कर रहा है कि मीटर में डबल इंसुलेशन है। डबल इंसुलेशन का मतलब यह है कि मीटर को इंसुलेटिंग मटेरियल की 2 लेयर्स के साथ डिजाइन किया गया है ताकि बिजली के झटके से तहफ़्फ़ुज़ के लिए अज़ाफ़ी लेयर फराहम की जा सके। ये बरकी आलात में सारफ की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, खासतौर पर जब डिवाइस को अर्थ ना किया गया हो और पाकिस्तान में बरकी आलात की प्रॉपर अर्थिंग भी नहीं की जाती। डबल इंसुलेशन के साथ वाला सिंबल टेम्परेचर का सिंबल है। इस सिंबल के साथ टेम्परेचर की रेंज नहीं लिखी जिसके हिसाब से ये मीटर डिजाइन किया गया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आउटडोर मीटर्स -20 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस पर डिजाइन किए जाते हैं। इसीलिए जून जुलाई की 50 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में भी ये मीटर हेल्दी रहते हैं। दोस्तों, मीटर के डिस्प्ले पर मौजूद 5 इंडिकेशंस में से राइट साइड वाली पावर की इंडिकेशन है। अगर वापडा की सप्लाई मीटर को मिल रही है तो ये इंडिकेशन ऑन रहेगी, चाहे घर का लोड 0 हो। जब वापडा की सप्लाई ऑफ होगी तो ये इंडिकेशन भी ऑफ हो जाएगी। रिवर्स इंडिकेशन तब ऑन होगी जब यूपीएस, जनरेटर या सोलर की सप्लाई वापस मीटर तक आएगी या 2 मीटर्स की न्यूट्रल कॉमन करने से भी रिवर्स इंडिकेशन ऑन हो जाएगी। मसलन फर्ज करें कि आपके घर के 2 पोर्शन के अलग-अलग मीटर्स हैं और आपने दोनों पोर्शन के मीटर्स की न्यूट्रल को कॉमन कर दिया है तो सप्लाई रिवर्स होने के साथ साथ लोड भी कॉमन हो जाएगा। यानी अगर आप पोर्शन 1 पर फ्रिज ऑन करते हैं तो पोर्शन 2 के मीटर के भी यूनिट कंज्यूम्ड होंगे। इसलिए कभी भी 2 मीटर्स की न्यूट्रल को आपस में और यूपीएस, जनरेटर की न्यूट्रल को वापडा के साथ कॉमन नहीं करना। थर्ड इंडिकेशन के ऊपर 1000 इम्पल्स पर किलोवाट आवर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर 1 किलोवाट लोड 1 घंटे के लिए रन हो तो ये इंडिकेशन 1000 दफा ब्लिंक करेगी। 0 लोड की सूरत में ये इंडिकेशन ऑफ रहेगी। इस इंडिकेशन ने लोड के हिसाब से ब्लिंक करना है। लोड ज्यादा होगा तो इसकी ब्लिंक करने की स्पीड भी ज्यादा होगी। इसी तरह कम लोड की सूरत में ब्लिंक करने की स्पीड भी कम होगी। चौथी इंडिकेशन तब ऑन होगी जब न्यूट्रल ब्रेक हो जाएगी और 5वीं इंडिकेशन तब ऑन होगी जब आपका कोई बरकी आला शॉर्ट होने की सूरत में शॉर्ट सर्किट करंट को ग्राउंड करेगा। ऐसा तभी होगा जब इस बरकी आले की प्रॉपर ग्राउंडिंग की होगी। आखिर में अब हम एलसीडी डिस्प्ले के पैरामीटर्स को देखते हैं। पहले नंबर पर सीरियल नंबर दिया गया है, दूसरे नंबर पर किलोवाट आवर दिए गए हैं। ये वही रीडिंग है जिसकी बुनियाद पर बिल बनाया जाता है। तीसरे नंबर पर प्रीवियस मंथ का मैक्सिमम लोड दिया गया है 0.45 किलोवाट या 450 वाट। पिछले महीने का मैक्सिमम लोड मेरे मीटर पर रिकॉर्ड हुआ है। जबकि चौथे नंबर पर करंट मंथ का मैक्सिमम लोड दिया गया है, यानी इस महीने 110 वाट तक मैक्सिमम लोड रिकॉर्ड हुआ है। अगर लोड इससे बढ़ जाता है तो फौरन इधर रिकॉर्ड हो जाएगा। इंडस्ट्रियल सार्फिन के बिल्स में कंज्यूम्ड यूनिट्स के अलावा मैक्सिमम लोड के चार्जेस भी शामिल किए जाते हैं और इसे 2 पार्ट टैरिफ कहते हैं। जबकि कमर्शियल और घरेलू मीटर्स में एमडीआई या मैक्सिमम लोड को शामिल नहीं किया जाता। इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टेंटेनियस पावर में टोटल रनिंग लोड डिस्प्ले हो रहा है। चूंकि इस वक्त घर का लोड 0 है इसलिए इंस्टेंटेनियस पावर भी 0 है। अभी मैंने वाटर पंप ऑन किया है, आप देख सकते हैं लोड 0.970 से 0.980 के दरमियान वेरिएट हो रहा है। इससे हम घर का टोटल लोड निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ हमें कंफर्म हो गया कि वाटर पंप का लोड 975 वाट है। अगर इसके साथ हम फ्रिज को भी ऑन करते हैं तो टोटल किलोवाट से पंप के 975 वाट निकालने से फ्रिज का लोड कैलकुलेट हो जाएगा। इस तरह क्लम्प ऑन मीटर या एवोमीटर के बगैर सिर्फ एनर्जी मीटर से हम घर का टोटल लोड मालूम कर सकते हैं। लास्ट पैरामीटर एरर कोड को जाहिर करता है। एरर कोड एक मखसूस न्यूमेरिक या अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है जो मीटर में आने वाले फॉल्ट को जाहिर करता है। एरर कोड का इस्तेमाल मसाइल की तशखीस में मदद करने और क्या गलत हुआ है उसके बारे में मालूमात फराहम करने के लिए किया जाता है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए फॉल्ट को दूर करना आसान हो जाता है। क्योंकि ये मीटर हेल्दी है इसलिए एरर कोड की वैल्यू भी 0 है। स्पेक्ट्रा 3 इस मीटर का मखसूस वर्जन है। जिस तरह एक ही कंपनी के मोबाइल की फीचर्स के हिसाब से सीरीज होती है, उसी तरह एनर्जी मीटर्स के भी मखसूस वर्जन या सीरीज होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।